फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज 15 अगस्त, आज इस शुभ दिन के अवसर पे मैं देश के और पापा के परियों के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगी और कुछ बातें कहना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और शेयर जरूर करेंगे। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। In the very whole was timing, world was driven by muscle power. After that it was driven by money power. Being driven of power, knowledge and education. यानी कि पहले शरीर की ताकत से दुनिया चलती है, फिर दुनिया पैसों से चलने लगी और अब ये दुनिया नॉलेज और एजुकेशन से चलते। देश की परियों को कहना चाहूंगी, आप बहुत खुशनसीब हो, आप बहुत पुण्यशाली जन्म, आपका जन्म इस जमाने में हुआ है। आपने ऐसे घरों में जन्म लिया है जहाँ लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है, शिक्षण दिया जाता है, उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर गांव तक भेजा जाता है। हर फरमाइश, हर विश का ध्यान रखा जाता है और उन पर ट्रस्ट किया जाता है। तो टीवी न्यूज पर हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में गलत गलत बातें सुनाई देती है। वो भी आपको पढ़ने के लिए बाहर गांव भेजते हैं और हर वो चीज़ आपको अवेलेबल करके देते हैं जिसमें आपकी खुशी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पर क्या इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा त्याग आपके माता पिता आखिर क्यों लेते हैं? क्या बस इसके लिए क्योंकि आप पापा की परिया हो? नहीं, ये रिस्क तो इसके लिए लिया जाता है क्योंकि वो चाहते हैं हमारे ये प्यारी सी नाजुक सी बेटी के हाथ रोटियां बेलने में काम नहीं आए। वो चाहते हैं मेरी ये बेटी पढ़ लिख कर काबिल बने, वो खुद के पैरों पे खड़ी होकर खुद की जिम्मेदारी खुद ले। अगर कोई भी अनहोनी हो तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़े, फ्यूचर खुशहाल बने। बस इतनी सी ख्वाहिश क्या आप पूरी करेंगे अपने माता पिता की ये ख्वाहिश? अगर आप भी पूरी करना चाहते हो या पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कुछ लड़कियां इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं, पर कुछ लड़कियां सोचती हैं और कहती भी हैं, पढ़ लिख कर क्या करना है, बेलने तो रोटियां ही हैं, संभलना तो बस चूल्हा ही है। हम औरतें, हम लड़कियां कितना भी पढ़ लो, आखिरी हमें रोटियां ही बनानी पड़ती हैं, आखिरी हमें चूल्हा ही फूकना पड़ता है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, रोटियां बनाने में भी बहुत फर्क होता है। का मतलब तो बस इतना ही, जी आपके दादी ने रोटी बनाई, जिस सिचुएशन में बनाई वैसे रोटी आपके मम्मी ने नहीं बनाई होगी, और जैसी रोटी आपकी मम्मी ने बनाई, जिस सिचुएशन में बनाई, ऐसी रोटी आपको नहीं बनानी पड़, जब तक कि बहुत कुछ बदल जाएगा। वैसे रोटी बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है और नॉलेज तरह का एजुकेशन ही है। गॉड ने हमें गिफ्ट में दिया है। वो कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस काम सिर्फ जिम्मेदार लोगों को ही सौंपा जाता है, और रोटी बनाना भी एक इम्पोर्टेंट काम ही है। इसलिए रोटी बनाने के काम को कभी हल्के में मत लेना। वैसे अगर आपके पास धन है तो आप उसे सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो चोरी होने का और खत्म होने का डर हमेशा मन में लगा रहता है। पर अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसे हर किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, और ना ही वो खत्म होने का डर है, ना ही वो चोरी होने का डर रहता है। लड़के के जन्म से ही अपनी मेहनत को दुगनी कर देते हैं। मेरी बेटी, मेरी ये नाजुक सी परी कुछ दिनों बाद किसी और के घर चले जाएंगी, तो पिता के लिए उसके बेटी का जन्मदिन सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। वैसे माँ के लिए भी खुशी का दिन ही होता है, पर माँ थोड़ी इमोशनल होती है। हम सोचते हैं हमारे बेटी के जीवन का 1 साल कम हो गया, मतलब हम उसके साथ में जो समय बिताने वाले हैं वो 1 साल हमारा पीछे चला गया। माता पिता आपको पढ़ाई के लिए फाइनेंस सपोर्ट करेंगे, पर लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। तभी हम कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुन के बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, अभी हमें पढ़ाई करना है, हमें कल से जल्दी उठना है, टाइम टेबल बनाना है, और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। पर दूसरे दिन नहीं,
आज फ्रेंड्स के लिए टाइम देना है, ये बहाने चालू हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको अपने गोल्स पूरे करने हैं तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, विनर कभी बहाने नहीं बनाते हैं, और जो बहाने बनाते हैं वो कभी विनर नहीं होते हैं। और आपको पता है हम हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आपको याद है, बचपन से हम हमेशा एक बात सीखते आए हैं, हमारे पास दो दिमाग होते हैं। हमारा एक दिमाग प्रेरक होता है और दूसरा दिमाग दुष्प्रेरक होता है। जो दिमाग हमारा प्रेरक होता है वो हमेशा हमें प्रेरणा का काम कराता है, और जो दिमाग दुष्प्रेरक होता है वो हम हमेशा हमें दुष्प्रेरक मतलब गलत कामों के लिए सपोर्ट करता है। जैसे कि कभी आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, जो हमारा दिमाग का प्रेरक हिस्सा होता है वो हमेशा हमें मन के मन में याद देता है, तुझे पढ़ाई करना है, उठ, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया एंजॉय। और जो दुष्प्रेरक हिस्सा होता है वो हमारे दिमाग को दुष्प्रेरक करने की आदत लगाता है। जैसे कि वो कि 5 मिनट मोबाइल देख लूं, कल कर लूंगा पढ़ाई, आज तो मुझे नींद आ रही है, आज मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, करते करते और हमारे 2-3 घंटे दोस्तों के साथ मोबाइल में कहाँ निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। वो दिमाग का दुष्प्रेरक हिस्सा होता है, वो हमारे पर हावी हो जाता है और हम फंस जाते हैं। इसलिए तक आपके गोल्स पूरे नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी गलत चीज को, किसी भी गलत क्लाइमेट को अपने आप पर हावी मत होने देना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है, आपके गोल्स है। और अगर एक बार आपके गोल्स पूरे हो गए, आप पढ़ लिख कर कुछ बन गए, आपके पास टाइम ही टाइम है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रेस हार जाता है, पर वो कछुए के साथ फिर से रेस लगाता है और इस बार अपने से हुए गलतियों पर ध्यान देता है और रेस जीत जाता। कहने की बात तो बस इतनी ही, गलतियां आपसे होगी, आप इंसान ही हो तभी तो गलतियां हो रही है, पर उन गलतियों को फिर से दोहराओ मत और उन गलतियों को अपने आप पर हावी मत होने दो। उन गलतियों को ध्यान में रखकर उससे कुछ सबक सीखो और अपने आप से कहो, बार में कोई भी गलती नहीं करूंगा। अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी भी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो। आप मोटिवेट भी रहोगे और आपका रास्ता आसान भी हो जाएगा। डांटता है कोई, हमें सामने से पूरा कहता है तब हमें इतना बुरा नहीं लगता। अगर हमारे पीठ पीछे गलत बातें करता है, हमसे गलत बोलता है, हमारे दाने में की गई हमारी गलतियों पर लोग हंसते हैं और हमारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है। और ऐसी सिचुएशन आपके भी लाइफ में ना आए, इसीलिए मैं इन पापा के परियों को कहना चाहूंगी, गोल्डन चांस आपको मिला है, उस चांस को आप गमाओ मत। ऐसे उड़ान भरो जो आपको सक्सेस कर कर ही छोड़ेगी। हाँ, यही बात हमारे मम्मी के राजकुमारों पर लागू होती है। आदतें ही आपका फ्यूचर बनाएंगी और आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर बिगाड़ेंगी। हम लाइफ में मोस्टली वही काम करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जिन कामों की हमें आदत होती है। इसीलिए जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ पर फोकस करो, क्योंकि सिर दुखने पर हम पेट दुखने की दवाई नहीं लेते हैं, हम ही नहीं करेगी। सिर दुखने पर सिर दुखने की ही दवाई लेनी पड़ेगी। वैसे ही अगर लाइफ में सक्सेस होना है, टीचर, इंजीनियर, अगर कुछ भी बनना है, तो आपको आप सोशल मीडिया, एंजॉय करने वाला फ्रेंड सर्कल या मोबाइल काम नहीं आएगा। आपको काम आएंगी तो आपकी किताबें, आपको काम आएंगी तो आपकी आदतें। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगी संगत वैसी होगी रंगत। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बनो। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से हमारे देश की सोन चिड़िया, पापा की परियां जरूर कुछ सीख लेंगी। आपको कल मजाक में भी कोई ना बोले, ये पापा की परियां घर में एक्टिव रहो या ना रहो, पर सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहे। इस वीडियो से अगर किसी का मन दुखा हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, पर मेरा तो बस एक ही उद्देश्य है, हमारे देश की सोन चिड़िया की गर्दन हमेशा ऊंची रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।